नमस्कार, वेलकम बैक साथियों। प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल की यात्रा पर है। साथियों, इजराइल भारत के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, क्यों इजराइल भारत के लिए इम्पोर्टेंस रखता है, या इजराइल के लिए भारत इम्पोर्टेंस क्यों रखता है। और इजरायली दौरा ऐसे समय में हुआ है जब सारे जो कंट्रीज़ है वो कहीं ना कहीं ट्रंप के जो टेरिफ वॉर है उसकी चपेट में आकर कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ट्रस्ट दिखा रहे हैं व्यापार में। तो ऐसे समय में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का इजराइल पहुंचना कहीं ना कहीं एक तरीके से विश्व को एक नए तरीके से नया पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इजराइल की यात्रा पर पहुंचते हैं और बाकायदा उनको जो एक तरीके से सम्मान दिया जाता है, इजरायली पीएम के द्वारा उनको रिसीव किया जाता है। और एक तरीके से कह सकते हैं हम कि गार्ड ऑफ ऑनर से जो है उनको जो है सम्मानित किया गया है इजराइल के अंदर। एक ये चीज़ जो है भारत के जो नागरिक है, भारत के जो पीपल्स है, उनके मन में भी इजराइल के प्रति जो एक रेस्पेक्ट है, वहाँ की जो चाहे फोर्सेस हो, चाहे उनका डिफेंस डेवलपमेंट हो, चाहे उनके किसी भी तरीके का जो डिफेंस प्रोग्राम हो, इसके चलते यानी कि उनका जो प्रोग्रेस है, एडवांसमेंट है डिफेंस सेक्टर के अंतर्गत, उसकी जो प्रोग्रेस है, उसका जो टॉप लेवल है, उसको देख करके इंडियन पीपल्स के अंदर भी जो है, भारतीयों के मन में भी एक तरीके से और इजराइल के प्रति जो है एक तरीके से बेहतर फीलिंग है इजरायलियों के प्रति भारतीयों के मन में। सेम इसी प्रकार यदि देखें हम तो इजरायली पीपल्स जो है, इजरायली नागरिक भी जो है भारतीयों के प्रति या भारत के प्रति जो है एक अलग जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रेस्पेक्ट जो है वो रखते हैं। और कहीं ना कहीं भारत एक ट्रस्टेबल जो है, चाहे किसी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट हो, तो एक तरीके से पूरे विश्व में आजकल जो है भारत को एक ट्रस्टेबल कंट्री के रूप में जो है देखा जा रहा है इस वक्त। चूँकि विश्व के अंदर जो है किसी प्रकार का यदि ट्रेड एग्रीमेंट होता है या व्यापार होते हैं, तो इन्हीं व्यापार के अंतर्गत यदि फाइनली जो बहुत सारी कंट्रीज जो होती है वो अमेरिका से व्यापार करती है, तो जब ट्रंप इस प्रकार के टैक्सेस लगाते हैं और चाहे वो किसी प्रकार का ट्रेड एग्रीमेंट करा हो, बावजूद उसके ट्रंप जो है कहीं ना कहीं उनको एक तरीके से जो है गलत तरीके की जो स्ट्रेटजी है वो अपनाते हैं और कहीं ना कहीं उन कंट्रीज को जो टैक्सेस लगा करके जो है हार्मफुल तरीके से उनको नुकसान पहुंचाते हैं। कंडीशंस में जो है विभिन्न सारी जो कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो जो है वो कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं एक भारत के ऊपर ट्रस्ट जो है वो जताना चाहती है और कहीं ना कहीं एक ट्रस्टेबल कंट्री के रूप में जो है भारत को देखा जाता है। ऐसे में सवाल ये आता है कि भारत के लिए इजराइल इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, और भारत की जो डिफेंस के अंदर जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं, चाहे वो इजराइल की जो सबसे एडवांस मिसाइल है गोल्डन हॉरिजॉन, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से भारत को ऑफर करी है इजराइल ने। और विभिन्न सारे जो समझौते हैं, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे फाइटर जेट्स हो, किसी प्रकार का जो एडवांसमेंट है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कुछ समय पूर्व, तो उसके अंतर्गत भारत की जो है इजराइल ने किस प्रकार मदद की थी और किस तरीके से भारत ने इजरायली वेपन चाहे ड्रोन्स हो उसको यूज़ कर करके जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को उसी की भाषा में जो है उसको समझाया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था। तो कहीं ना कहीं भारत के दृष्टिकोण से इजराइल बड़े लंबे समय से अगर देखा जाए तो बड़ा एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस रखता है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है आने वाले फ्यूचर के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए और इंडिया विजन 2047 के लिए जो है कहीं ना कहीं इजराइल की यात्रा पर गए हुए हैं। और कहीं ना कहीं भारत के जो डिफेंस सेक्टर है उसको एडवांसमेंट और हाई लेवल पर जंप करवाने के लिए, या फिर बहुत सारी ऐसी ट्रेड डील्स जो है उसके संबंध में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इजराइल की यात्रा पर है। और बहुत जल्दी इस प्रकार की खबरें जो है वो सामने निकल करके आएगी कि भारत और इजराइल के मध्य जो है ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं, डिफेंस जो सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए डील्स हुए हैं। तो इस प्रकार से जो है भारत के दृष्टिकोण से इजराइल काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या इजराइल भारत के डिफेंस को जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से पुश करता है और कहीं ना कहीं इजराइल एक भारत का ट्रस्टेड पार्टनर है। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।